So today we are sitting with the Deputy Speaker of Haryana, Mr. Krishna Mehta. तो आज हम उनसे पूछेंगे कि जो 1947 में बंटवारा हुआ वो किस लिए हुआ और उसके पीछे का मेन रीजन क्या था। देखिए, पहले तो मैं आप दोनों भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस छोटी उम्र में बहुत अच्छा सवाल किया और आप इस प्रकार से चैनल चला रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। और साथ ही साथ में 15 अगस्त की सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रांतवासियों को, देशवासियों को सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जहाँ देता हूँ, वहाँ आप दोनों भाइयों को भी इस छोटी उम्र में मुझे लगता है कि 9-10 साल के ये होंगे, 12-14 वर्ष के आप होंगे, तो आपने इतना अच्छा प्रश्न किया और हम स्वयं भी चाहते हैं कि न्यू जनरेशन को पता लगे। और हमारी सोच थी कि कम से कम 18 से 20 वर्ष के बच्चों को पता लगे। आपने लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये सवाल पूछे, इसके लिए मैं दोनों भाइयों का बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जब हमारा देश की आज़ादी का दिन मुकर्रर हुआ कि 15 अगस्त को देश को आज़ाद कर दिया जाएगा, तो सब लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी। लेकिन कुछ षड्यंत्र कुछ दिन पहले ही चल रहा था कि धर्म के नाम पर इस देश को बांटा जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाए, मुसलमान यहाँ रह जाएं, हिंदू वहाँ चले जाएं। और कुछ उस समय के राजनीतिक नेताओं ने, जैसे हम कह सकते हैं कि जिन्ना साहब ने और जवाहरलाल नेहरू साहब ने उसमें अपनी राजनीति या ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के मोह में, लालच में उन्होंने इतने धर्म के नाम पे बंटवारा किया और 10 लाख से भी ज्यादा लाशों के ऊपर ये बंटवारा हुआ, जिसके बारे में आज बहुत से कम लोग जानते हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2021 से ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का काम किया कि लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से इतने लोगों को कुर्बानी देने के बाद इतने लोगों की जो लाशों पर हमें आजादी मिली, जिनका कहीं इतिहास में कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो उन्होंने इसको उन लोगों की याद में ये दिवस मनाने का काम किया कि 14 अगस्त को ये मनाया जाएगा। और देखिए, पाकिस्तान उस समय हम ये कह सकते हैं कि हमारे बहुत से पूर्वज जो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, वहां पर उस समय में मात्र हिंदू बहुत थोड़े रह गए थे, तो यहाँ से भी मुसलमानों को वहां पे चला जाना चाहिए था जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ। मात्र 12% हिंदू थे जिन्होंने उस धर्म को स्वीकार किया या फिर वहां रह गए। जिन्हें धर्म प्यारा था वो उस समय विभाजन के समय में, जो आज इंडिया है, इस एरिया में आए। बहुत सी हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी इज्जत लूट ली गई। बहुत से हमारे बुजुर्गों ने अपने ही बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को रोटी में जहर मिलाकर खिला दिया। बहुत सी बच्चियों को कुएं में धकेल दिया ताकि इनकी कोई इज्जत ना लूट सके। और उसके बाद जब ट्रेन से लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे, अमृतसर की तरफ आ रहे थे, तो अगर ट्रेन के अंदर मान लीजिए कि 10,000 आदमी थे, 2,000 ही आदमी जीवित इंडिया पहुंचे, बाकी सबको तो मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा जुल्म, ऐसा सितम तो मैं कहता हूं कि कभी देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी त्रासदी अगर कोई हुई तो उस बंटवारे के दौरान हुई, जिनका कहीं भी जिक्र नहीं। अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मार देना, अपने ही हाथों से जहर दे देना, अपने आप को बचाने के लिए उस ट्रेन में आना और अपने ही परिवार को अपने से दूर होते हुए देखना, ये उस समय की घटना में हमें देखने को मिला, जो आज जिसको याद किया जा रहा है, स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और फिर उन लोगों ने यहाँ पर आकर, जो हमारे पूर्वज थे, बहुत से आज भी जीवित हैं, जो बताते हैं कि किस प्रकार से हो रही, अपनी बहन बेटियां अलग हो गई, कुछ जिंदा रह गए तो बिछड़ गए, बहुत से लोग मिल भी गए। तो ये घटना एक ऐसी घटना थी जो दिल को दहलाने वाली घटना। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने यहाँ आकर छोटे से छोटा काम किया, और जिन्होंने जो परिवार बिछड़ गए, जो इस दुनिया से चल गए, तो कहीं ना कहीं आत्मा को मतलब विश्वास हो गया कि दुनिया हमको छोड़कर चले गए।
लेकिन जो बिछड़ गए उसके बाद मिले नहीं, वो परिवार तो यही सोचता रहा होगा कि हम तुमसे बिछड़ कर जिंदा हैं, परिवार बड़ा शर्मिंदा। मतलब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मेरा हाथ छूट गया बेटी से या बेटे से या भाई से या बहन से, तो हाथ छूट गया। इतनी अपने आप में सोचते होंगे। फिर मांसाखोरी की, रिक्शा चलाई और अनेक छोटे से छोटा जूते पॉलिश किए, छोटे से छोटा काम किया हमारे पूर्वजों ने। कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं की, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन उसकी बदौलत, हमारे पूर्वजों की बदौलत अगर आज हम देखते हैं तो आज हिंदुस्तान में कोई, हिंदुस्तान तो नहीं वर्ल्ड के नक्शे पे हम ये कह सकते हैं, बहुत से हमारे जो साथी हैं, हमारे बहुत से जो उन्हीं परिवारों में से जो यहाँ आकर शिफ्ट हुए, आज वो हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, बड़े बड़े मुकाम पर रहे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, बड़े मुकाम पर रहे, चाहे वो आज बिजनेस की लाइन हो, बड़े बड़े मुकाम पर रहे, और हर क्षेत्र के अंदर आज हमारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ये हम लोगों की खासियत रही। अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने आप को खड़ा किया, परिवारों ने मेहनत की, दिन रात एक किया, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया। तो ये बड़ी मतलब कि छोटी सी आपको बात बताइए, अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो आपके रोने खड़े हो जाएंगे कि आपके आंसू नहीं रुकेंगे। आप 5 मिनट की अगर गदर पिक्चर देखें सन्नी देओल वाली, तो 5 मिनट के अंदर वो सीन दिखाते हैं, उसी में इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को हमारे वो जो पूर्वज चले गए उनकी याद में ये दिन मनाते हैं और मनाते रहना चाहिए और इतिहास को याद रखना चाहिए। मैं तुम दोनों से भी निवेदन करूँगा, इसके ऊपर आप अपनी एक कहानी बनाएंगे, अच्छे से सर्च करो और आप इसको पूर्ण रूप से चलाएं। और सिर्फ बाहर ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते, हमारे स्कूल्स में भी 14 अगस्त को कुछ बच्चे अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स बन के आते हैं और उनके बारे में कुछ बोलते हैं और उनके जैसे बोलते हैं। जैसे आज वीर स्कूल में चंद्रशेखर आज़ाद जी बन के गया था। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए तो मैं कह रही हूँ कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर हरियाणा में किस प्रकार से इस दिवस को मनाया जा रहा है, उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने और आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो बड़ा ही हमारे लिए वैसे देखा जाए तो बड़े गौरव की बात है कि हम उन आत्माओं को याद करते जो हमें छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस समय पंजाबी लोग ही आए, उसमें जाट भी आए, पंजाबी भी आए, अग्रवाल भी आए, आपका वाल्मीकि भी आए। हर समूह का, हर व्यक्ति, हर कास्ट का व्यक्ति आया जिसे धर्म प्यारा था। जो धर्म बदलना नहीं चाहते थे, इसी धर्म में जीना चाहते थे, उन लोगों ने यहाँ आना हुआ। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वही रहे। ये बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, लेकिन लालची लोगों की वजह से इतनी लाशें गिरी, जिन्होंने राजनीति का गलत प्रयोग करना था, जिन्हें सत्ता पे बैठना था, जिन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना था। दोनों पक्षों ने, चाहे वो जिन्ना साहब रहे, चाहे वो नेहरू जी रहे, तो उन्होंने सत्ता के मोह में, सीट के मोह में इतनी लाशों के ऊपर राजनीति। तो एक बार आप, अच्छा होगा कि अगर आप ये भी बता दो कि गवर्नमेंट 14 अगस्त को क्या क्या करती है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की अगर बात करूं तो देखिए 14 अगस्त को ये दिवस तो मनाई जा रहा है, मनाते ही हैं, और उसी प्रकार से 15 अगस्त की तैयारियां भी रहती हैं और उन शहीदों को याद किया जाता है, या जिन्होंने हम लोगों के लिए कुर्बानी दी और आज हम इस खुली हवा में सांस लेते हैं। ये हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि बिना कुर्बानियों के कभी भी आज़ादी नहीं मिलती। ये आज़ादी हम लोगों को मिली है। और इसी प्रकार से वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बाल शौर्य दिवस भी मनाने का काम किया, कि उन शहीदों को, उन छोटे छोटे बच्चों को जिनका कहीं ना कहीं शहीदी में रोल था। वैसे देखा जाए तो 4 साल से बच्चे से लेके 18 साल तक के बच्चों ने, जिसमें लगभग 400 के करीबन बच्चे जिन्होंने शहीदी दी, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, चाहे वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बेटे थे, बहुत से ऐसे बच्चे हकीकत राय थे, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने छोटी उम्र में ही देश के लिए कुर्बानी। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी। मैं आज भी उन वीरों को
नमन करता हूँ और आप लोगों को थैंक यू। And happy Independence Day to all watching this video. So the only thing which we can do for the freedom fighters is give them respect from our side to all the freedom fighters. Jai Hind. जय हिंद।